नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू पर। दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूं वह यूपी ग्राम पंचायत सहायक भर्ती की जो मेरिट लिस्ट है और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर जो आपका सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन के अंतर्गत आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिलना था। जी हाँ, जो आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना था यानी कि नियुक्ति पत्र आपको दिया जाना था वह आपको 20 सितंबर तक दिया जाना था। मानने की बात यह है कि 20 सितंबर तक आपको यूपी ग्राम पंचायत सहायक भर्ती की जो प्रक्रिया थी वह पूरी होनी थी, लेकिन वह किसी वजह से पूरी नहीं हो पाई है। आखिर क्या वजह है और जो डेट है यह रद्द करके जो अदर डेट रख दी गई है वह क्यों रखी है? हालांकि डेट डिसाइड नहीं हुई है लेकिन डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है, 20 सितंबर तक आपको पास जो ज्वाइनिंग लेटर था वह आ जाना था लेकिन नहीं आ पाया। अब जाने क्यों इन जिलों में जिन जिलों में आवेदन हो गए हैं और मेरिट लिस्ट भी आ गई है। हालांकि बहुत सी जगह तो ऐसे भी है जिनमें मेरिट लिस्ट अभी दिखाई भी नहीं गई है कि मेरिट लिस्ट आ गई है। तो ठीक है, तो जिन के साथ ऐसा हुआ है कि जौन से ऐसे ज़िले हैं जिनमें अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं दिखा गई है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि जिन जिलों में आवेदन के लिए यानी जो आवेदन हुए हैं और उनमें आवेदन कराने वाले जो ग्राम प्रधान, बीडीसी एंड अन्य ग्राम पंचायत सदस्य जो है, ठीक है, उनके जो रिलेटिव के जो सिलेक्शन हुआ है यानी कि फर्जीवाड़े से जो सिलेक्शन हुआ है, जो चपड़गंजू वगैरह है, ये जो प्रधान वगैरह है, ठीक है, इनके थ्रू जो जो फर्जीवाड़े से जो सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में यहाँ पर बहुत बड़ी बात चल रही है। और इसी वजह से आपकी जो 20 तारीख यानी जो 20 डेट थी, 20 सितंबर थी, उसको हटा करके डेट को बढ़ा दिया गया है। हालांकि डेट फाइनल नहीं हो पाई है कि कब तक आपकी जो डेट है यानी कि कब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो आपको बता दूं, अभी प्रतापगढ़ की हाल ही की ताज़ी खबर है जिसमें 29 सदस्यों को जो चयनित हो चुके थे। मैं आपको बता दूं 29 लोग यानी कि 29 बच्चे ऐसे जिनका सिलेक्शन हो चुका था और उनका सिलेक्शन फर्जीवाड़े के आधार पर ही कराया गया था सॉरी। ठीक है, जैसे कि प्रधान के रिलेटिव थे, बीडीसी के रिलेटिव थे, मेंबर्स वगैरह होते हैं ग्राम पंचायत के, ठीक है, तो उनके रिलेटिव्स थे। लेकिन साफ साफ जो रूल्स रेगुलेशंस के आधार पर जो नोटिफिकेशन आया था इसकी तरफ से, तो उसमें बोल दिया गया था कि कोई भी प्रधान, ठीक है, और बीडीसी और अदर्स यानी कि जैसे कि ग्राम पंचायत सदस्यों से संबंधित किसी भी सदस्य का या किसी भी छात्र का सिलेक्शन इसके अंतर्गत नहीं होगा, वह फॉर्म ही नहीं भर सकते, ऐसा कहा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी इस सोर्स के माध्यम से पैसा देके या किसी भी तरह से उन्होंने ये सब कराया है, जिसके चलते अभी प्रतापगढ़ से खबर आई है कि 29 लोगों को हटा दिया गया है। 29 लोगों को हटा दिया गया है। जी हाँ, उनको हटा दिया, लेकिन उनको ना टाइम लग रहा है इस चीज़ को, मेरिट लिस्ट को। देखिए, मैंने अमरोहा की अभी थोड़ी इससे पहले वीडियो में बताया था, लेकिन अमरोहा में क्या हुआ है, उस मेरिट लिस्ट को हटा दिया गया है वहाँ से, ठीक है, रिमूव कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको फिल्टर करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। अभी तक सभी जिलों की यानी 75 जिले हैं, 75 जिलों में अभी तक पूर्ण रूप से जो परिणाम है वह देखने को नहीं मिला है। ठीक है, और सिलेक्शन जो की अगर बात करें, मुजफ्फरनगर है और मेरठ है, लगभग सभी का इनका हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी जो ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है, उसके चलते एक ये मंथन चल रहा है कि किसको देना चाहिए किसको नहीं, यानी कि जो सही है यार। देखिए, वहाँ पर फर्स्ट लोग थे प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो प्रतापगढ़ में जो सिलेक्शन हुआ था 29 लोगों का, वे बिल्कुल फर्स्ट थे, उनके जो नंबर थे वे भी अच्छे थे। लेकिन उनके जो रिलेटिव थे वे प्रधान लोग थे, जैसे प्रधान हुआ, बीडीसी हुआ, मेंबर्स हुए, तो उनके चलते उसको हटा नहीं किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से धांधलेबाजी के चलते जो डेट है वह बढ़ा दी गई है। ठीक है, 20 सितंबर आपकी जो डेट थी वह 20 सितंबर थी, लेकिन उसको अब बढ़ा करके कुछ और रख दी गई है इसी के चलते, क्योंकि इसमें जो है धांधलेबाजी अभी चल रही है। ठीक है, तो उसको जो फिल्ट्रेट किया जा रहा है, उसको फिल्ट्रेट करने के बाद यानी कि उसको संपूर्ण जानकारी मतलब अच्छे से पूर्ण परिणाम आने के बाद जानकारी का, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर दिया जाएगा। अब देखिए, प्रतापगढ़ में फर्स्ट नंबर वाले जो कि फर्स्ट नंबर से 29 सदस्य थे, उनको हटा करके फिर सेकंड या थर्ड वालों को लिया गया है। ठीक है, यानी कि जिनके नंबर ठीक ठाक थे, जो फर्स्ट में आए, क्योंकि वे तो प्रधान या फिर बीडीसी या फिर अदर मेंबर्स के नंबर के आदमी थे, लेकिन उनको हटा दिया गया है और उनको हटा करके अब उनका सिलेक्शन किया गया है जो सेकंड या फिर थर्ड पार्टी के लोग थे। ठीक है, जिनके नंबर कम थे। तो इस तरह से हो रहा है, जो फिल्टर्ड होने के बाद ही आपको यहाँ पर पूर्ण जानकारी जो है दी जाएगी, पूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको मिल पाएगी। और इसमें क्या है कि आपका जो सैलरी है वो तो आपको पता ही है, जो सैलरी आपको मिलेगी वह 6,000 रुपये मिलेगी। लेकिन इस सैलरी के लिए 6,000 रुपये सैलरी पाने के लिए 340 ग्राम पंचायत सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, अभी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है।
40 लोग ऐसे हैं जिनके चलते इस्तीफ़ा दे दिया गया है। क्योंकि इस्तीफ़ा उन्होंने इसलिए दिया है कि जो उनके जो अभ्यर्थी है, यानी जिन्होंने आवेदन किया है, उनका सिलेक्शन इसमें 6,000 रुपये सैलरी वाली जॉब में हो सके। तो बीडीसी, बहुत से बीडीसी ऐसे आए हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, प्रधानों ने भी इस्तीफ़ा दिया है। और मैं ये बात कर रहा हूँ आपके जो इधर एटा साइड, ठीक है, इस तरफ का, तो ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने इस्तीफ़ा देने के साथ साथ मतलब ये सोच रहे हैं कि उनका जो सिलेक्शन है वह अब हो जाएगा। लेकिन एक प्रशांत श्रीवास्तव है जो कि सीडीओ है वहाँ की, उन्होंने बोल दिया है, उन्होंने कहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, जिन्होंने अब आके इस्तीफ़ा दिया है। हाँ, अगर ये इस्तीफ़ा पहले दे देते, जब आवेदन कराया था, तो तभी अगर इस्तीफ़ा दे देते तो उनका जो सिलेक्शन था वह हो जाता, लेकिन अब सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो बाद में सिलेक्शन या फिर बाद में आपको इस्तीफ़ा देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस्तीफ़ा उससे भी चले जाएंगे और आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं और नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बने रहे साथ में, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।